मुरादाबाद में डेंगू का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार, शिव सैनिकों ने किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के चलते शिव सैनिकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया, जहां शिव सैनिकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते डेंगू का खतरा बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भी रैपिड टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जनपद मुरादाबाद में अब तक डेंगू के 500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात है। इसी को लेकर आज शिव सैनिकों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया। शिव सैनिक जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने बताया कि बीजेपी की सरकार में प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, वे अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को भी आकर इस और कार्रवाई करनी चाहिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ निलंबित की कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक कैंप लगाकर रैपिड टेस्टिंग नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। साथ ही साथ उन्होंने नगर निगम के खिलाफ भी कहा है कि नगर निगम द्वारा भी क्षेत्र में सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नाली चौक है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम का भी इस और कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते महानगर मुरादाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ने को है। वहीं जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिलन चंद्र गर्ग ने बताया कि शिव सैनिकों ने डेंगू के प्रकोप के चलते ज्ञापन दिया है। उन्होंने मांग की है कि जिले के विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर रैपिड टेस्ट किए जाएं। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि हमारे जिले में 500 से ज्यादा डेंगू के मरीज अब तक मिल चुके हैं, जो कि गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि सारे मरीजों का उपचार प्रॉपर तरीके से जिला अस्पताल में चल रहा है। उनसे पूछा गया कि जिला अस्पताल में बने डेंगू वार्ड के बेड पर एक मरीज के साथ 3-3 मरीज लेटे हैं, जिससे वायरस का खतरा और बढ़ सकता है। उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, ये गलत है, लेकिन हमारे पास उस टाइम पर इंतजाम नहीं थे। अब हम इंतजाम कर लिए हैं, जिसके चलते हमने बच्चे वार्ड को भी डेंगू वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, ताकि एक एक मरीज एक एक बेड पर आ सके और प्रॉपर उनका इलाज संभव हो सके। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज बड़ा गंभीर विषय है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार डेंगू की रिपोर्ट्स आ रही थी। आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, मुरादाबाद में भी वही स्थिति बन के आ गई कि लोग डेंगू से पीड़ित हो गए। मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार, और मरीज पीड़ित होने के बाद मौतों की भी संख्या बढ़ रही है। जिला अस्पताल बिल्कुल नकारा स्थिति में है। इसके लिए आज सीएमओ के यहाँ शिव सैनिकों ने धरना दिया, घेराव करा सीएमओ महोदय का, और हम सब लोगों ने एक ही बात कही कि रैपिड टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर रैपिड टेस्टिंग नहीं होगी, गरीब कमज़ोर क्षेत्रों में अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो किस तरह से हम सब लोगों को पता चलेगा कि हम शिवसेना एक समाज सेवी संस्था है। शिवसेना का मुख्य काम ही यही है कि कहीं पर भी अगर सरकारी में भ्रष्टाचार हो रहा और आम आदमी की मदद नहीं हो रही, तो इस समय डेंगू को लेकर शिव सैनिकों ने आज यही विषय रखा। और दूसरा विषय ये रखा कि डेंगू के माध्यम से जो जिला अस्पताल में तो जो अव्यवस्था है ही, प्राइवेट नर्सिंग होमों में भी एक लूटपाट हो रही है। प्राइवेट नर्सिंग होमों में भी डेंगू के नाम पर मरीजों के साथ लूटपाट, टेस्टिंग के नाम पर लूटपाट, इन सब पे रोकथाम लगाने के लिए शिवसेना के समस्त प्रतिनिधिमंडल आज माननीय सीएमओ महोदय से मिला, और सीएमओ महोदय से हम सब लोगों ने पूरी तरह से शिव सैनिकों ने अपना बात रख करके ये एक विजय हासिल करी कि कल से पूरे हफ्ते में रैपिड टेस्टिंग मुरादाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में होगी। और सीएमओ महोदय ने ये कहा कि कल से कानून क्षेत्र और कल से अपना बंगला गांव के क्षेत्र में और एक अन्य क्षेत्र में कल से रैपिड टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें शिव सैनिक भी स्वयं उन रैपिड टेस्टिंग के साथ उनकी मदद करेगा। नहीं, नगर अब हम इसमें डीएम साहब से भी बात करेंगे कि जिला अस्पताल, जिला प्रशासन और नगर निगम के तीनों अधिकारियों की अविलंब बैठक बुलाई जाए। नहीं तो जिस तरह का आज हमने हल्ला बोला है यहाँ पर सीएमओ ऑफिस पे, हम यही हल्ला नगर निगम पर भी बोलेंगे।
ये अधिकार, अब एक जिला अधिकारी मलेरिया अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसे समय में ये कहेंगे, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, कल को सीएमओ महोदय अगर ये कहने लग जाए डेंगू हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, जिला अधिकारी कहेंगे, तो शिव सैनिक इन्हें बैठने नहीं देंगे, इनके यहाँ तालाबंदी भी करेंगे, इनसे लड़ाई भी लड़ेंगे। प्रशासन लापरवाह है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम फिर एक बार अनुरोध करेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जागरूक होना चाहिए। उस समय भी, कोरोना के समय भी लोगों की स्थिति थी, आज जनप्रतिनिधियों को इनसे जवाब मांगना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को निलंबन की बात उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भेजनी चाहिए। उसका आंकड़ा तो छुपा रहे हैं, ये तो हम भी मान रहे हैं कि आज जो हमारी एक शिवसेना के स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें डेंगू की महामारी के संबंध में चिंता जताई गई है और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की गई है। ये ज्ञापन दिया गया है, तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि डेंगू के संबंध में कार्रवाइयाँ पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं। गखरपुर में बहुत केस हुए थे, लगभग 500 केस अब तक डेंगू के पॉजिटिव आ चुके हैं और एंटी लार्वा का छिड़काव, जो रुके हुए पानी को हटाने की कार्रवाई है, फॉगिंग, ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आम जन से अपील है कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, अतः दिन में भी मच्छर काटने के जो उपाय संभव हो वो अवश्य करें और बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम बहुत अच्छा सुविधाजनक कदम होता है। बीमारी बड़ी कष्टकारी होती है, तो सभी से अपील है कि मच्छर काटने की स्थितियों से अपने को जो भी उपाय संभव हो करके बचाएं। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, पूरे पैर भी ढक के रखें और दिन में भी खास तौर से मच्छर की काटने की स्थितियों से बचें। अपने जिला अस्पताल पे क्या बोल? जिला अस्पताल में डेंगू का इलाज सफलतापूर्वक करा जा रहा है। प्लेटलेट्स भी कई मरीजों को चढ़ाई जा रही हैं और डेंगू के इलाज की पूर्ण व्यवस्था है जिला। एक बेड पे 2-2 जने पूरी दिन में। कुछ समय के लिए इमरजेंसी में ऐसी स्थितियां आई हैं, मगर शीघ्र ही उनको ऐसे में वायरस बढ़ा क्या घटा एक बेड पे 2-2 नहीं, कुछ समय इमरजेंसी में ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो एक बेड पे 2 मरीज लेटाने की नौबत कुछ समय के लिए आई है। तत्संबंध में जब मरीजों को वार्डों में भेज दिया गया तो वो स्थिति नहीं रही। बच्चा वार्ड को भी क्या वार्ड डेंगू में तब्दील कर दिया है? जी, बच्चे वार्ड को भी डेंगू के वार्ड में तब्दील कर दिया।